है, तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है, इसको कर लेना। और वरना इस तरह का कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल होगा जरूर। मैंने तुम्हें स्टीफन का नियम पढ़ाया, उसमें ये बताया कि किसी भी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की जो ऊर्जा विकिरण की दर होती है वो E परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इसको इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा T की पावर 4। ये स्टीफन का नियम होता है विकिरण का। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी कृष्णिका से उत्सर्जन की दर E जूल प्रति सेकंड है। तो अगर उस कृष्णिका का ताप 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तब उससे उत्सर्जन की दर, ऊर्जा उत्सर्जन की दर क्या होगी। तो ये तो दे रखा है T1 का मान, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। हम इसको केल्विन में चेंज कर लें तो इसमें हम 273 जोड़ देते हैं, यानी ये जो मान होगा ये 273 केल्विन हो जाएगा। 273 केल्विन। E1 ये ऊर्जा विकिरण की दर E जूल प्रति सेकंड है, ये E1 का मान दिया है। ताप T2 ये 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तब ऊर्जा उत्सर्जन की दर कितनी होगी, इसको हम केल्विन में चेंज कर दें, यानी 273 में हम 273 और जोड़ दें। डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं उसमें। तो ये कितना हो जाएगा 546 केल्विन। और E2 का मान हमें निकालना है, ऊर्जा उत्सर्जन की दर क्या होगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें टेम्परेचर दे रखा होगा और ऊर्जा उत्सर्जन की दर दे रखी होगी। फिर अगला टेम्परेचर दे रखा होगा कृष्णिका का और ऊर्जा उत्सर्जन की दर निकालनी होगी। तो अब स्टीफन का नियम हम लगा देंगे। हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है सिग्मा T की पावर 4। तो E1 अपॉन E2 ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा T1 की पावर 4 अपॉन सिग्मा T2 की पावर 4। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4। नेक्स्ट लाइन में E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 का मान कितना है 273 और T2 का मान कितना है 546 और इसकी होल पावर 4 लगा दिया हमने। दोनों की पावर 4 है तो इसकी कुल पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर 4 हो जाएगी। 273 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, इसकी पावर 4। E1 अपॉन E2, E1 का मान कितना है E के बराबर है, हम E1 की जगह E लिख दें। E2 का मान हमें निकालना है और ये 1/2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 1/16। 2 को हम 4 बार गुणा कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/2 की पावर 4 हो गया 1/16। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए E2 इज इक्वल टू 16E, यानी ये ऊर्जा उत्सर्जन की दर जो है वो 16 गुना बढ़ जाएगी। E1 का मान E था, E2 का मान कितना आ गया 16E। उतार लो।